मनु महाराज कहते हैं कि यम पश्यंतम जनः चक्षुर्वा न पश्यति, पश्यंतम न पश्यति। भगवान सब कुछ देखते, सबके विषय में सारा ज्ञान भगवान को है। केवल ज्ञान ही नहीं है, वास्तव में पश्यंतम, वो देखते हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं सब कुछ, प्रत्येक जीव को देखते हैं या चक्षु को देखते हैं, परंतु चक्षु आदि उनको नहीं देख पाते। यहाँ चक्षु या जन शब्द है, कोई भी जीव भगवान को नहीं देख पाता है, भगवान सबको देखते हैं। जैसे श्रीधर स्वामी उदाहरण दिए हैं कि प्रमाता को प्रमाण नहीं देख सकता है। जैसे आंख है, आंख से हम लोग बहुत बहुत चीज देखते हैं, आंखें देख लेती हैं, लेकिन आंख को वे वस्तुएं नहीं देख पाती हैं। हिंदी के एक बहुत महान कवि इस श्लोक का अनुवाद करते हुए कहते हैं, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाम, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। जो भगवान इस जगत को प्रकाशित किए रचे और देख रहे हैं और देखने की शक्ति भी दे रहे हैं, परंतु वे भगवान नहीं देखे जाते हैं, उनको कोई नहीं देख पाता है। जैसे ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, आँख न देखी जाए। आँख से हम सब कुछ देखते हैं, परंतु आँखें वस्तुओं, ये वस्तुएं आँख को नहीं देख सकती। जैसे मैं इस भागवत को, इस कागज को पढ़ रहा हूँ, मेरी आँख पढ़ रही है, लेकिन आँख बंद हो तो यह पेपर हमारे आँख को नहीं देख सकता है। आँख से सब कुछ देखते हैं, लेकिन आँखों को ये वस्तुएं नहीं देख सकती। यही स्थिति भगवान की। यम पश्यति न पश्यंत, भगवान सब कुछ देखते हैं, सबको, सब पर उनकी निगाहें हैं, सबके हृदय में हैं, बाहर हैं, परंतु भगवान को कोई नहीं देखता। वास्तव में सबसे प्रकट और सबसे निकट वस्तु है श्री भगवान, परंतु फिर भी हम नहीं देख पाते। नहीं देख पाते हैं तो इससे हम ये सिद्धांत नहीं निकाल सकते हैं भगवान नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। भगवान है, पर हमारी ऐसी स्वरूप स्थिति है कि भगवान हमारे अविषय हैं, हमारे इंद्रियों के अविषय हैं, हम देख नहीं सकते। चक्षुरादे और अविषयत्वात्, आंख आदि के विषय भगवान है ही नहीं, इन प्राकृतिक इंद्रियों के विषय नहीं है, इसलिए दूर। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे किसी टेलीविजन स्टेशन पर जो रूप ट्रांसमिटेड होता है वो है सर्वत्र, सर्वत्र है, परंतु फिर भी जिसके पास टेलीविजन नहीं है वो इस रूप को नहीं देख सकता है ना। वो टेलीविजन में जो रूप हम देखते हैं वास्तव में वो कण-कण में व्याप्त है। इस हॉल में यदि सैकड़ों टेलीविजन रख दिया जाए तो सब जगह वो रूप दिखाई देगा, और हो सकता है कोई विदेशी लंदन से आ रहा हो या दिल्ली से आ रहा हो, बंबई से, कहीं दूर से आ रहा है, पर वो फैला हुआ सर्वत्र है, वह रूप है, सब जगह फैला हुआ है, लेकिन बिना टेलीविजन की सहायता को देखा नहीं जा सकता। वह रूप सर्वव्यापक है तभी तो दिखाई पड़ता है ना। यदि सर्वव्यापक नहीं होता है तो दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु जब तक टेलीविजन नहीं बना था तब तक इस बात को यदि आप कहें कहीं, अगर ये कहें कि रूप सब जगह व्यापक है, तो लोग कहेंगे कि ये पागल है, ये नहीं समझ रहा है। रूप सर्वत्र व्यापक हो ही नहीं सकता है, लोग ऐसा समझते थे पर, या अभी भी कितना समझते हैं। लेकिन भगवान का रूप जो चिन्मय है वो क्यों नहीं सर्वव्यापक है, जबकि जड़ वस्तु सर्वव्यापक है, वो रूप सर्वव्यापक सर्वत्र दिखाई देता। टेलीविजन होने पर, रेडियो है तो शब्द सब जगह सुनाई पड़ता है, ट्रांसमिटेड कहीं और से हो रहा है, लेकिन वो सर्वत्र फैला हुआ शब्द है, नहीं दिखाई देने से क्या हुआ।
इसी तरह से मनुष्य भले न समझ पाए भगवान को, उनके मुस्कुराते हुए मुख को न देख पाए, उनको बांसुरी बजाते हुए न देख पाए, लेकिन भगवान सर्वत्र हैं। भक्ति की आंखों से भगवान दिखाई पड़ते। तो यहाँ एक वितर्क हो रहा है, प्रश्न हो रहा है कि यदि भगवान सर्वव्यापक हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? इसलिए कि हमारे प्राकृत नेत्र के वे विषय नहीं है। जब इन नेत्रों में भक्ति का अंजन लगता है और भक्ति की आंखें होती है, उसमें प्रेम का अंजन लगता है, तब भगवान दिखाई पड़ते हैं। हृदयातप सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। भगवान सर्वव्यापक प्रेम से प्रकट होते हैं। किसी भी वस्तु को प्रकट करने की उसकी एक स्पेशल विधि होती। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1 बीघा जमीन दिया जाए और कहा जाए खेती करो, और खेत देने वाला व्यक्ति यह कहे कि यहाँ पर कई किलो गेहूं पड़ा हुआ है नीचे, उसको निकालो। तो वह व्यक्ति खेती की विधि से गेहूं न निकाल करके सीधे खुदाई चालू करे, भाई इसके अंदर गेहूं है, और खोदता जाए तो पानी निकल आएगा, गेहूं नहीं मिलेगा। और वो कहे खेत देने वालों को कितना मूर्ख है, कितना चीटर है, हमको खेत दिया कह रहा था कि इसमें गेहूं है, निकालो। गेहूं है, आलू भी है, शकरकंद है, मटर है, भिंडी है, सब चीज है, लेकिन उस वस्तु को निकालने की विधियां हैं। पहले खेत की जुताई करेंगे, निकाई करेंगे, उसमें जल डालेंगे, और सब कुछ करने के बाद जिस वस्तु को निकालना है उसका बीज डालेंगे। तो एक बीज जा करके सैकड़ों दाना निकाल लाता है धरती। तो धरती में पड़े हुए गेहूं को निकालने की एक विधि है। इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि भगवान को देखना चाहता है तो उसको भगवान को देखने की एक विधि है। इन आंखों से भगवान नहीं दिखाई पड़ते, भक्ति और श्रद्धा की आंख होती, प्रेम होता है। जो व्यक्ति भगवान को देखना चाहता है तो भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। लालसा चाहिए, भक्ति चाहिए, चैलेंज से भगवान नहीं आएंगे। कोई ये कहे कि हे भगवान, हे कृष्ण, हमारे सामने प्रकट हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको निराकार कहना चालू करूंगा। तो भगवान को कोई चिंता नहीं है, निराकार कहो चाहे कुछ भी कहो, प्रेम से बुलाया जाएगा तब आएंगे, चैलेंज से नहीं आएंगे। ऐसा नहीं भगवान सोचते हैं कि ये भाई हमको निराकार कहने लगा इसलिए चलो इसको दिखा दो। भगवान के रूप को मानने वाले संसार में बहुत हैं, केवल इस पृथ्वी पर अज्ञानी भरे पड़े हैं। बाकी नीचे के लोगों में तल, अतल, वितल, सुतल में सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और ऊपर जन लोक, महर लोक, तप लोक, सत्य लोक, जहाँ ब्रह्मा जी आदि हैं, वो सब लोग कृष्ण के भक्त हैं। जितने बोका और गधा भरे पड़े हैं सब इस पृथ्वी पर हैं, जिनको कोई भगवान का ज्ञान नहीं। उनके लिए बस इतना ही भगवान का ज्ञान है कि भगवान निराकार है, बस। इसके अलावा उनको और कुछ ज्ञान नहीं। लेकिन और हम लोग भागवत में पढ़ते हैं सभी लोगों में भगवान की आराधना है। कहीं भगवान कश्यप की आराधना है, कहीं भगवान नरसिंहदेव की, भगवान श्री राम की, नर नारायण की। अब देखिए पंचम स्कंध में सारे देवता भक्त हैं भगवान के, यहाँ तक कि दैत्य तक भक्त है। और मनुष्यों में बहुत कम भगवान के भक्त हैं और ज्ञानाभिमान बहुत अधिक है। अज्ञानी है लेकिन अभिमान बहुत ज्यादा है कि हम जानते हैं ज्यादा। और देवताओं के विषय में बात कीजिए कि देवता इतने बड़े हैं, महान हैं, तो उनकी सत्ता ही नहीं स्वीकार करते। वो कहता हूँ है ही नहीं। उनको बड़ा दीर्घजीवी, धनी, सुंदर, ज्ञानी मानना तो दूर रहा, उनकी सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते। ये है मनुष्यों की दशा। लेकिन वास्तव में भगवान है। तो श्री मनु महाराज यहाँ कहते हैं, वास्तव में यह मनु महाराज के द्वारा रचा हुआ श्लोक नहीं है। ये सारे श्लोक उपनिषदों से हैं और मनु महाराज इसकी आवृत्ति कर रहे हैं। जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रखते हैं, तो इस तरह से मनु महाराज उपनिषदों के वाक्य बोल रहे हैं। भगवान के विषय में शोधे हुए कुछ वाक्य हैं, उन्हीं की आवृत्ति करनी चाहिए। आज के युग में फैशन है अपनी कविता तुरंत बना दो, अपनी बात कह दो। और कहीं कहीं तो लोग कहते हैं, स्वामी जी ये शास्त्र की बात छोड़िए, आप जरा अपना अनुभव सुनाइए। हमारा क्या अनुभव है? कितने दिन की जिंदगी है, भगवान से न भेंट हो न कुछ, हम क्या अनुभव देंगे बताइए।
अनुभव तो उनका लेना चाहिए जो दीर्घजीवी है, ज्ञानी है, जिन्होंने भगवान को देखा है, समझा है, और उनका अनुभव शास्त्र में दिया गया है। लेकिन आजकल फैशन चला है, लोग शास्त्र नहीं सुनना चाहते। यहाँ तक कि भागवत सप्ताह में भी लोग भागवत नहीं सुनना चाहते, कहते हैं कुछ गीत गाइए। और भागवत कहने वाले लोग समझ लिए हैं जनता के मूड को, तो ये भी तबला हारमोनियम लेकर आते हैं और कहते ठीक है तब अब सुनो, तो कोई गज जाए क्या क्या शायर कह करके चले जाते हैं और जनता कहती है वाह रे वाह, बहुत फर्स्ट क्लास जनता है, बहुत अच्छा भागवत का। इस तरह की मनोवृत्ति हो गई। मनु महाराज जैसा ज्ञानी पुरुष जब द्वादश भागवतों में भागवत वह उपनिषदों के वाक्य को रख रहा है, ऐसा लोग अपना बनाया हुआ कविता और अपनी बात बस हमेशा बोलते रहो। या थर्ड क्लास के जो दूसरे हैं उनकी बनाई हुई कविता, भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, और गाते रहो। तो यम पश्यंतम न पश्यति, तो भगवान चक्षु आदि के अविषय, इसको श्रीधर स्वामी ने कोट किया है उपनिषद से कि भगवान है चक्षु के भी चक्षु, चक्षुष चक्षु उत श्रोत्र से श्रोत्र, श्रोत्र भगवान चक्षु के भी चक्षु है, श्रोत्र के श्रोत्र। उनकी कृपा से किसी चीज में देखने की शक्ति आती है। चक्षु आदि के अविषय नहीं प्रमातारम प्रमाणम विषय करोति इति भाव। प्रमाण प्रमाता को विषयभूत नहीं कर सकता है। जैसे वस्तुएं आंख को नहीं देख सकती हैं, आंख वस्तु को देखती, तो भगवान देखते हैं सबको, सब लोग भगवान को नहीं देख पाएंगे। यह अर्थ से ठीक है। तो भगवान के ज्ञान की बात करें, भगवान सब जानते हैं, देखते हैं। मनु तरी भट न से देव दत्त तद विषय चाक्षुषम ज्ञानम ईश्वरस्या के स्वरूप भूतम तद विषय ज्ञानम नश्येत तत्र जब तू पश्यतः चक्षुर ज्ञानम चक्षुर ज्ञानम न विश्यति न नश्यति। एक प्रश्न होता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि भगवान का जो ज्ञान है स्वरूप भूत है, भगवान को ज्ञान कोई बाहर से नहीं देता है। किसी चीज को देख करके, सुन करके, लिख करके, पढ़ करके भगवान को ज्ञान नहीं हुआ है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी एक प्रश्न उत्थापित करते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है देवदत्त, देवदत्त मतलब सामान्य किसी भी व्यक्ति के लिए नाम दिया जा सकता है। देवदत्त के घड़े के विषय में ज्ञान है, घट के विषय, यह गोला है, इतना बड़ा है, ये है, वो है। लेकिन घट नाश हो जाने पर या अदर्शन हो जाने पर, घड़ा का नाश हो जाए, फूट जाए, अदर्शन हो जाए, तो उस विषय में देवदत्त का ज्ञान भी विकृत हो जाता है। फूटे हुए घड़े को देखता है, पहले तो जिसकी धारणा है धीरे 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 नष्ट हो जाती है, घड़ा के विषय में उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो क्या भगवान का ज्ञान भी कम होता है? जैसे इस जगत में हम देखते हैं किसी का ज्ञान कभी बढ़ता है, कम हो जाता है, क्षीण होता है, स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है। पहले जो वस्तुएं याद थी अब नहीं है। कोई चीज देख करके पदाकार वृत्ति मन में उदित होती है, उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो यह ज्ञान उत्पन्न करने में वह वस्तु भी कारण होती है। तब तदाकार वृत्ते है नाश एवं ज्ञान नाश अस्मृता। किसी वस्तु को कोई व्यक्ति देखता है या सुनता है, तो उस वस्तु के आकार की एक मनोवृत्ति उत्पन्न होती है, या चक्षुष वृत्ति हो, मनोवृत्ति हो, तो उसी को ज्ञान कहा जाता है। उस व्यक्ति को जब किसी चीज की जानकारी होती है तो उसमें वस्तु भी कारण होती है, लेकिन एक स्वरूप भूत ज्ञान होता है, वो उस वस्तु के कारण नहीं, वो अपने आप ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए भगवान सूर्य उदित होते हैं, भगवान सूर्य उदित होते हैं तो उनके द्वारा कुछ वस्तुएं प्रकाश्य होती हैं,
कुछ चीजों को प्रकाशित करते हैं, बहुत बहुत चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, समझ में आता है वह। तो ऐसा नहीं है कि यदि इन वस्तुओं का नाश हो जाए तो सूर्य के प्रकाश का भी नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं। वस्तुएं कितनी बनती है, बिगड़ती हैं, नष्ट होती हैं, फसलें पक जाती हैं, भवन ढह जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन सूर्य का जो स्वरूपभूत प्रकाश है ज्यों का त्यों रहता है। पर अन्यों का जो ज्ञान है भगवान के अलावा, वो इस जगत की वस्तुओं के अनुसार बनता है, मिट भी जाता है। उनका स्वरूपभूत ज्ञान नहीं होता है, स्वरूप में ज्ञान नहीं होता। हम लोग भागवत में कहते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए मथुरा के कारागृह में, तो वे अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जिसे उनके पूर्व जन्म की बात बताने लगे। कि भगवान को देवकी वसुदेव के विषय में ज्ञान किसी से सुन करके नहीं हुआ था, उनका सहज ज्ञान है, सब कुछ सहज ज्ञान है वास्तव में, तो कभी नष्ट नहीं होता। चक्षुर्जस्त न रिष्यति, यहाँ चक्षु का अर्थ ज्ञान और रिष्यति का अर्थ नश्यति। भगवान की समझ, भगवान का ज्ञान कभी कम नहीं होता है, कभी घटता नहीं, नष्ट नहीं होता। चाहे जगत रहे या न रहे, भगवान का जो स्वरूपभूत ज्ञान है वो है। इसी को ज्ञान घन कहते हैं। भगवान नक्श सिख तक ज्ञान में है, चिन्मय। जैसे सूर्य प्रकाश कुंज है, इनमें प्रकाश बाहर से नहीं भरा जा रहा है। ऐसा नहीं कि इधर से पेट्रोल आदि सप्लाई की जा रही है तब सूर्य में प्रकाश और दहकता है, जैसे इस लाइट में है, पंखा में, पंखा तभी तक चल रहा है जब तो बाहर से सप्लाई। इसलिए स्वरूप भूत करंट नहीं है, इसका स्वरूप नहीं है करंट देना, करंट कोई और। तो भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का आनंद और भगवान की सत्ता सच्चिदानंद, वो स्वरूप भूत है। इसलिए कभी ज्ञान भगवान का नष्ट हो ही नहीं सकता। और संसार में कौन ऐसा है जिसका ज्ञान नष्ट न हो जाता। कालिदास जी ने लिखा है एक ग्रंथ में कि बुढ़ापा में मनुष्यों की बुद्धि किस तरह से कम होती है और बढ़ती है और अंत में समाप्त हो जाती है। जिस तरह से बुझने वाला दीपक, दीपक जब बुझने के समय होता है, बुझना का टाइम आता है उसका, तो वो कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, ऐसा होते होते अंत इस तरह से बुद्धि हो जाती है। जवानी में जो कुछ याद किए हैं, खेले हैं, खाए हैं, कूदे हैं, बुढ़ापा में सब समाप्त। जो कबड्डी खेलने वाले लड़के, क्रिकेट खेलने वाले एक दिन घर से बाहर नहीं हो पाएंगे, टॉयलेट में चले जाएंगे, यही उनका सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाएगा। और घर के लोग कहेंगे वो तो अभी तो बहुत अच्छे हैं, वो तो शौचालय में अपने आप चले जाते हैं बिना किसी को पकड़े। ये दशा होती है। तो हमारा बल चला जाता है, ज्ञान चला जाता है, शरीर की क्षमता सब समाप्त हो जाती है, देखने की शक्ति समाप्त हो जाती है, सुनने की, खाने की। क्या खाएंगे, मरने से पहले ही 32 दांत मुंह से निकल जाए। लेकिन भगवान अनादिकाल से हैं और इनकी कोई शक्ति न रिष्यति। भगवान का अभी एक भी दांत नहीं टूटा है और दांत टूटने का क्या प्रश्न है, सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है और मोती जैसे भगवान के दांत चमकते रहते हैं। भगवान सबसे पुराने हैं, पुराण, आगे का श्लोक में आएगा, पुराण पुरुष, पुरातन पुरुष हैं, सब तरह से पूर्ण है। परंतु आज तक भगवान के आंख पर चश्मा नहीं चढ़ पाया। भगवान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं। चक्षुर्जस्त न रिष्यति, भगवान के ज्ञान में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। और उनके बाद गिनती नहीं की जा सकती कितना पीढ़ी हम लोग पीछे जन्म लिए हैं, लेकिन शक्ति एक बार थोड़ी सी होती है तो कम। अगर शक्ति होती भी है तो अभी सीमित काल में, सीमित देश में थोड़ी सी और भी नहीं रह पाती। परंतु भगवान के देखने की, चलने की, सूंघने की शक्ति जो है वो अनंत है। सर्वतः स्वादिपादम तत् सर्वपक्ष शिरोमुखम। भगवान की आंखें सब जगह हैं, भगवान के बाह सब जगह हैं, सब जगह सिर है,
इसका अर्थ ये है कि भगवान सब कुछ देखते हैं, सभी काल सभी देश में। हम लोग कितने देख सकते हैं? अधिक से अधिक इस हाल में देख सकते हैं। दीवार ने हमारी आंखों को बंद कर दिया। अच्छा, वो भी अगर कहा जाए कि पढ़िए, नहीं पढ़ पाएंगे। चश्मा लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और कुछ काल के बाद तो चश्मा भी फेल हो जाएगा कि नहीं देख पाएंगे। तब कोई बच्चा हाथ पकड़ेगा, ले जाएगा इधर उधर। भगवान का धन, भगवान का बल, भगवान का ज्ञान, भगवान की दया, ऐश्वर्य, सब कुछ यथावत बना रहता है, कभी न रुष्य, कभी कम नहीं होता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। ये भगवान का स्वरूप है। कभी कभी मन में जिज्ञासा होता हो सकता है भगवान आज तो इतना याद रख रहे हैं, देख रहे हैं, कभी न कभी तो इनकी शक्ति कम होगी क्योंकि काल द्वारा परिच्छिन्न बुद्धि से हम ये सब चीज सोचा करते हैं, और भगवान कालातीत हैं, काल से परे हैं। जो व्यक्ति केवल टार्च से काम लिया है, तब बैटरी से चलता है, और कई बार देखा कि बैटरी समाप्त हो गई, दूसरा बैटरी भरा, तीसरा भरा। जो व्यक्ति केवल टार्च लाइट से काम लिया है, या लालटेन जलाया, दीपक जलाया, सूर्य को कभी नहीं देखा होगा, मान लीजिए, तो वह व्यक्ति कभी सूर्य के विषय में सुनेगा या देखेगा तो कहेगा कभी न कभी इनका तेल या बैटरी घटे, और ये तो छीड़ होंगे ही कभी न कभी। और उसी तरह से हम लोग परिच्छिन्न बुद्धि वाले, सीमित धन वाले, बल वाले, प्रतिक्षण विनाशी इन वस्तुओं के साथ हैं। इसलिए जब हम भगवान पर कुछ धारणा करते हैं, विचार करते हैं, तो हम भी ऐसी कल्पना कर लेंगे कि भगवान की आंखें नहीं देख पाएंगे आगे चल करके, भगवान की बुद्धि काम नहीं कर पाएगी, भगवान के पास बल नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, वो भी ऐसे क्षीण हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्र सावधान कर रहा है, चक्षुर जस्य नविष्यति, भगवान का ज्ञान कभी भी बाधित नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है, सब कुछ जानते रहेंगे। यम पश्यति पश्यंतम चक्षुर जस्य नविष्यति, बहुत महत्वपूर्ण बात। कुछ लोग तो कभी कभी भगवान पर दोषारोपण करते हैं, कहते हैं हम इतना दिन से भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन लगता है भगवान का हमारे तरफ ध्यान ही नहीं। तो कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके तरफ भगवान का ध्यान न हो, वो सबके बारे में जानते हैं। कभी कभी तो भक्तों के मन में ऐसा आता है कि नहीं, भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूछा तो क्या कर रहे हैं, तो रास लीला में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, इधर ध्यान नहीं दे रहे वो सर्वत्र उनकी दृष्टि, सब कुछ देखते, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हम लोग ये सोच सकते हैं भगवान हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमको इतना दुख है, वो है, लेकिन यह बात नहीं। भगवान हमारे विषय में हमसे अधिक जानते हैं, और क्या जरूरी है इसको भी जानते हैं। तो भगवान की इस अद्भुत अलौकिक शक्ति पर, उनके सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। यह विश्वास ही वास्तव में भक्ति का आधार है। जहाँ विश्वास नहीं है भगवान की शक्तियों पर, दया पर, वहाँ भक्ति क्या हो सकती है। श्रील प्रभुपाद एक कथा कहा करते थे कि एक बार नारद जी आए, बैकुंठ से घूम रहे थे, तो भजन करने वाले कुछ लोगों के पास घूम रहे थे। तो भजन करने वाले में एक ब्राह्मण से भजन कर रहे थे। वो भजन तो कर रहे थे, लेकिन उनका विश्वास नहीं था भगवान की शक्ति पर। और कुछ दूर पर एक मोची जूता बनाने वाला भजन कर रहा था, उसका बहुत विश्वास था भगवान पर। तो नारद जी आए, तो नारद जी से ब्राह्मण ने प्रश्न किया, नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं बैकुंठ से आ रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने पूछा कि बैकुंठ में भगवान क्या काम कर रहे थे? जब आप वहाँ से चल रहे तो उस समय कौन कार्य कर रहे थे भगवान? नारद जी ने कहा कि वे सुई के बारीक छेद में एक ऊंट पार कर रहे थे, हाथी पार कर रहे थे।
तो इतना सुनते हैं ब्राह्मण बोले असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है असंभव है। सुई के महीन छिद्र में और हाथी को कैसे पार किया जा सकता? तुम्हारे मैंने कहा तो मैं देख करके आया हूँ, अब मानिए या मत मानिए। तो ब्राह्मण ने पूछा था ठीक है, मैं इतना भजन कर रहा हूँ, क्या भगवान कभी मेरी चर्चा करते हैं कि बेचारा मर मर कर तपस्या कर रहा है, हमको कब वैकुंठ बुलाएंगे? तो महाराज ने कहा कि आपकी चर्चा तो करते हैं, आपको 3 जन्म के बाद अपने ध्यान में बुलाएंगे। इतना टाइम लग जाएगा? बाप रे बाप, इतना मर गया भजन करके और 3 जन्म लेना पड़ेगा? भगवान कृपालु नहीं। तो इतना कह करके चुप हुआ। तो नारद जी गए उस मोची के पास। मोची देख करके नारद जी को प्रणाम किया, चरण धोया, बहुत स्वागत किया, पूछा प्रभु आप कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ। तो उस भक्त ने श्रद्धा से पूछा कि वैकुंठ में भगवान क्या लीला कर रहे थे? तो नारद जी ने वही बात कहा कि वैकुंठ में एक हाथी को बारीक सुई के छेद में पार कर रहे थे। वो नाचने लगा, हाँ प्रभु की अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत लीला है, सब कुछ कर सकते हैं। नाच नाच कर भगवान का गुण गाने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो वह मोची एक इमली के पेड़ के नीचे भजन कर रहा था, इमली के झाड़ के नीचे। तो नाचा गाया, भगवान की महिमा गा करके इसके बाद पूछा कि प्रभु क्या हमारी याद कभी करते हैं, हमारे जैसे पापी की, क्या हमको वे कभी वैकुंठ बुलाएंगे? तो नारद जी ने कहा कि इस इमली में जितने पत्ते हैं उतना जन्म लेना पड़ेगा तुमको। भगवान ये बात करते हैं, इस इमली के झाड़ में जितने पत्ते हैं उतना जन्म लेना पड़ेगा। तो वह भक्त सुनकर के कहा बस इतना ही जन्म? मेरे जैसा पापी इतना जल्दी वैकुंठ धाम में चला जाएगा? वो प्रभु कितना दयालु है, कितना महान। और एक वही आया था तब उसी समय विमान आया और विमान पर चढ़ करके वैकुंठ गया। तो विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। अभी संसार में देखते हैं जिस व्यक्ति में कोई योग्यता नहीं होती है, कोई गुण नहीं होता है, उस पर भी आदमी कितना विश्वास करता है। जैसे आजकल गुरुओं पर विश्वास लोग करते हैं, वो महाठग है लेकिन फिर भी गुरु महाराज करते रहते। इस संसार में देखा जाता है। 2 साल गुरु महाराज किए और जब उसके असलियत का पता लगा तो उसको गाली देना उनका काम रह जाता है। ऐसा किया, ये किया, वो किया। लेकिन भगवान तो वास्तव में समस्त अलौकिक शक्तियों से युक्त हैं। इस बात को समझ भगति नहीं, जहाँ भगवान में सहज विश्वास नहीं है, उनके दया में, उनके ऐश्वर्य में, उनके माधुर्य में, उनकी नित्य सत्ता के विषय में, तो भक्ति कैसे होगी? और भक्ति नहीं होने पर भगवान दया नहीं कर पाते हैं। और भगवान की दया के बिना जीव को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए विश्वास मूल चीज है। तो इन वैदिक के संदेशों से भगवान में सहज विश्वास करना चाहिए। भगवान हैं और उनका सब कुछ नित्य है, अनंत है, काल से अपरिच्छिन्न है, देश से अपरिच्छिन्न है। अलौकिक शब्द कहने से सारी बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी व्याख्या करनी पड़ती है। अससव भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। सब कुछ विलक्षण है भगवान का। चक्षुर जस्य न विश्य, अनादिकाल से भगवान जगत को चला रहे हैं, रच रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी स्वरूप स्थिति जेव की तेव। हम लोग तो देखते हैं किसी परिवार में कोई व्यक्ति परिवार को चला रहा है तो 30 दिन अखंड एक विचार वाला नहीं रह पाएगा। बीच में जरूर पत्नी पर क्रोध हो जाता है, बच्चों पर क्रोध हो जाता है, और कभी कभी सोचता है कि घर छोड़कर भाग जाना चाहिए है ना। 30 दिन की बात छोड़ दीजिए, 24 घंटे में ही कितने कितने विचार आ जाते हैं। फिर भगवान अनादिकाल से इतना झंझट में जगत चला रहे हैं, लेकिन निश्चिंत, चक्षुर जस्य न विश्य। उनकी सहनशीलता, उनका ज्ञान, उनका बल, उनका धन, ज्यों कहते हैं बना परम शांत, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांत,
और देवता देवी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। देवता लोग भी हाय हाय करके रोने लगते हैं, भगवान को पुकारते हैं। नहीं, भगवान कभी नहीं घबराते। क्यों घबराएंगे? वो सर्वेश्वर है, सब कुछ उनके अधीन है, सर्व समर्थ है। वे किस चिंता में पड़ेंगे? उनको कभी चिंता नहीं होती है कि इतनी दुनिया बनाया हूं तो कैसे चलेगा, क्या कहाँ से उपाय करूं, क्या करूं। भगवान सोए रहते हैं, मतलब निश्चिंत रहते। चक्षुर जस्य न ऋष्यति। यहाँ चक्षु शब्द से भगवान की सामर्थ्य, चित शक्ति, उनका बल, धन सब कुछ समझ लेना चाहिए। न ऋष्यति, कभी समाप्त नहीं होगी। ये उनके स्वरूप की नित्यता है। तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावता। ऐसे देवम उपधावत भजस्व, ऐसे प्रभु का भजन करो, ये उपदेश है। ऐसे प्रभु का उपधावन करना चाहिए, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। क्या क्या विशेषता है? यम न पश्यति पश्यंतम चक्षुर जस्य न ऋष्यति तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। जो जगत के समस्त जीवों को देखते रहते हैं पर उनको कोई नहीं देख पाता, और जिनका ज्ञान कभी विच्छिन्न नहीं होता है, और भूत निलयम भूतानी जस्य निलय, भूतानी निलय जस्य, समस्त जीव ही भगवान के निवास स्थान। निलय, निलय का अर्थ होता है घर। मनुष्य बाहर घूमता है, कहीं भी घूमता है, या पक्षी घूमते हैं, लेकिन अपने घर में आकर के वे लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। कुछ लोग तो किवाड़ भी बंद कर लेते हैं, तो इसीलिए इसको निलय कहते हैं। और इतना लय को प्राप्त हो जाए, नितराम लय जहाँ हो जाए मनुष्य का, उसको निलय कहते हैं। घर में रहना। तो भगवान कहाँ है? भगवान का आवास कहाँ है? जीव आवास, सभी जीवों के हृदय में है। जीवांतर जामीन मित्र, समस्त जीवों के अंतर्यामी है, भीतर बसे हुए। जैसे कोई आदमी बाहर से आवे और आकर के घर में प्रवेश कर जाए और भीतर से किवाड़ बंद कर, और कोई बाहर से आकर के किवाड़ पीटे, चाहे घंटी बजावे, कुछ भी करे और खोले ही ना। कभी लोग ऐसा करते हैं थके मांदे रहते हैं तो किसी के कपाट पीटने पर भी वे जगते नहीं, छिपे रहते। निलय, नितरा लयो जस्मिन स निलय, जिसमें व्यक्ति नितराम लय को प्राप्त हो जाए, छिप जाए, उसको घर पर निलय। तो भगवान का निलय है जीव का हृदय। वैसे भगवान का निलय है वैकुंठ धाम। भगवान इस प्रकृति से पार वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, परंतु इसके साथ ही साथ समस्त जीवों के हृदय में भी वे निवास करते हैं। भूत निलय, समस्त भूत जीव ही जिनके निलय है, आवास स्थान है। ऐसे प्रभु का भजन करो, मनु महाराज से कहते हैं। उपधावत, भजन करो। तो भूत निलयम शब्द से मनु महाराज के कहने का आशय यह है कि भगवान हमारे बिल्कुल निकट है, हमारे हृदय में ही है। इतना निकट कोई हो ही नहीं सकता है। जितना भगवान हमारे निकट है उतना कोई नहीं है वास्तव में। और सबके साथ संग छूट जाएगा, छूट जाता है। पत्नी से, बच्चा से, पिता से, मित्र से, सबसे संग छूट जाता है। सब समय साथ नहीं रह सकते, लेकिन भगवान सब समय साथ रहते हैं, क्योंकि हम ही उनके निवास स्थान, हमारे पास ही वे रह रहे हैं। तो ऐसे प्रभु का भजन करना चाहिए ना, जो सब देश में, सब काल में सुलभ। और देवम हमारे आराध्य है, पूज्य, सब तरह से उन्हीं को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवम का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो आराधित होने पर हमें सुख देता है। वास्तव में जीव के आराध्य भगवान विष्णु, उनकी आराधना से ही जीव को सुख होगा, अपने स्वरूप में आएगा। इसलिए उनको देव कहते हैं। वो देवताओं के भी देव हैं, देव देव, देवानंद देव, वही पूज्य हैं, आराध्य हैं, भजनीय हैं। ऐसे प्रभु का भजन करना चाहिए। सुपर्णम उपधावत, वे समस्त जीवों के हृदय में हैं। जगत का जन्म आदि सब उनके द्वारा होता है, तथापि सुपर्ण शोभन पत्तनम असंगम उपधावत। भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, सबके हृदय में है, फिर भी वे असंग हैं, अलिप्त हैं। उनमें राग, द्वेष या ममता आदि ये सब दोष नहीं है।
सब जीव के हृदय में है, लेकिन फिर भी असंग है। सुपर्ण कहते हैं, पर्ण का अर्थ होता है पंख, सु का अर्थ शोभन। जिसके पांख है वो सुंदर है, अर्थात कहीं भी झट से उड़कर चला जाएगा। चलो उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ रे गाना जो गाते हैं, जो उड़ जाए कहीं फंसे ना, उसको सुपर्ण कहते हैं, असंगम। भगवान अनादिकाल से कितना सुंदर जगत बनाए, कितने सुंदर लोग, कितनी सुंदर वस्तुएं, खाने की, पहनने की, सब कुछ, लेकिन आज तक इसमें फंसे नहीं, आसक्त नहीं हुए। और मनुष्यों की दशा है कि 10-20 वर्ष के लिए जन्म लेते हैं और उसी में कितना कीचड़ में फंस जाते हैं। ये मेरा है, मेरी है, ये करके अंत में मरकर चले जाते। बीच बीच में कितना मेरा मेरी करते रहते हैं। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा टेलीफोन नंबर, मेरी कार, मेरा यह, मेरा वह, और अंत में सब तेरा छोड़कर चले जाए। फिर जन्म होगा तो वहां मेरा मेरी करेंगे, फिर दूसरा मेरा का स्टेज चालू होगा, है ना। कितनी फंसावट है। और राग द्वेष, किसी से मारपीट, किसी से द्वेष, किसी से घृणा, और किसी से मेरा मेरा प्रेम राग, ये सब स्थिति होती रहती, जबकि हमारा कुछ भी नहीं। और जो व्यक्ति बनाया है उसी की शक्ति है, वही जगत के रूप में है, वो आज तक कहीं फंसा नहीं। भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, चलाते हैं, सारा अधिकार है, सबके पास है, सबके हृदय में, लेकिन वो प्रभावित नहीं। हृदय में है और वह व्यक्ति किसी के प्रति राग करता है। ऐसा नहीं कि भगवान भी राग करते हैं। आप किसी के प्रेम में मरिए, लेकिन भगवान निष्पक्ष है, केवल देखते रहते। या आप किसी के प्रति क्रोध करें, फिर भी भगवान निष्पक्ष रहते हैं, वो क्रोध नहीं करते, रहते हैं हृदय में। असप्रभ हृदय अक्षत अधिकारी। भगवान अपने स्वरूप में ही हृदय में रहते हैं। जीव दुखी रहते हैं चाहे सुखी रहते हैं। इसको सुपर्ण करते हैं, असंग। यह भी भगवान का एक महान ऐश्वर्य है, इसको वैराग्य कहते हैं। जगत की सृष्टि करके और भगवान का इसमें राग नहीं। वैराग्य भी एक ऐश्वर्य, ईश्वरता, कंट्रोलिंग पावर। जो व्यक्ति कहीं आसक्त नहीं होता है, किसी देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, वह वास्तव में बहुत ऊंचे स्तर पर है। रामचरितमानस में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि जिनके काम दंभ नहीं माया, सोनर तुम समान रघुराय। जिनमें दंभ नहीं है, काम क्रोध लोभ नहीं है, ये लोग भी आपके समान ही हैं। यह बात वास्तव में झूठी नहीं है। वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान जैसा ही गुण में आ जाता है। जिस व्यक्ति को संसार की किसी व्यक्ति में और किसी वस्तु में अटैचमेंट न हो, और किसी के प्रति क्रोध न हो, दिखावा न हो, दंभ न हो, बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है। क्या कोई असंग बनेगा इस संसार में? हम लोग यात्रा करते हैं ट्रेन से, जानते हैं कि केवल 14 घंटे के लिए, 13 घंटे के लिए हमारी सीट है, लेकिन यदि दूसरा कोई आकर के उस पर बैठ जाता है तो तत्काल कहते मेरी सीट, इस तरह कैसे बैठ गए? और इसके पहले भी रोज सीट भरी हुई आती है। कोई दूसरा कहा होगा इसके पहले कई बार कि मेरी सीट, मेरी सीट, मेरी सीट। और दिल्ली से चले सिरोही रोड में आकर को मेरी सीट तेरी सीट हो गई, अब दूसरा जाएगा और वहां से ममता समाप्त। लेकिन जब तक अपनी सीट है तब तक 3 से कोई फालतू चौथा न बैठ जाए, तो ऐसे फैल करके बैठते। ऐसा देखा गया, इसको राग कहते हैं। बिल्कुल अपना नहीं है, लेकिन जब 12 घंटे के लिए उस सीट में इतनी ममता हो जाती है, तो 50 वर्ष 70 वर्ष तक जिस परिवार में रहेंगे कितनी ममता होती होगी, कितनी गाढ़ होगी। क्या ये 2-4 भागवत सप्ताह सुनने से चला जाएगा? नहीं जाने वाला है। ये तो प्रतिदिन जब सुनेंगे और जप करेंगे तब जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस तरह अनासक्त पुरुष हैं भगवान विष्णु, सबके हृदय में है और परस्पर विरुद्ध लोगों के हृदय में। एक व्यक्ति दूसरे का शत्रु है, लेकिन दोनों के हृदय में भगवान बसे हुए। श्रील प्रभुपाद
एक बार प्रवचन किए हैं तो कहते हैं एक बार युद्ध चल रहा था जर्मनी में और इंग्लैंड में, तो जर्मनी वाले भी चर्च में जाते थे और इंग्लैंड वाले भी चर्च में जाते थे और अपनी मान्यता के अनुसार भगवान से कहते थे, हे भगवान हमारी विजय करा दो, हमको विजयी बना दो। वो भी कहते थे हमको विजयी बना दो। और प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि मालिक जो घर में धन रखा है, रात में सोते समय भगवान को प्रणाम करके सोता है कि हे भगवान हमारा कोई चोरी न करे, और चोर भी भगवान को प्रणाम करके कहता है कि हे भगवान मैं चोरी में सफल हो जाऊं। आज कृपा कीजिए, इसको ऐसी नींद दीजिए कि ये मरा जैसा सो जाए, इसका हम ले जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान बड़ा हैरान हो जाएंगे कि अब हम क्या करें, अब किसको सफलता दे। वो तो सच्ची घटना है, इंग्लैंड वाली और जर्मनी वाली। वो एक पक्ष सोचता था हमारी विजय है, दूसरा सोचता था हमारी विजय हो, ये हो वो हो। प्रभुपाद जी सोचते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तो परप्लेक्स्ड हो जाएंगे, बड़ी चिंता में पड़ जाएंगे, अब हम किसको विजयी बनाए। लेकिन वास्तव में भगवान चिंता में नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता में नहीं। सुपर्ण उसे कहते हैं कि यहाँ बैठा खाया पिया रहा लेकिन पंख हमारा उड़कर चला गया। यह नहीं कि पंख ही लिपट जाए, सिरोही में गया तो सिरोही में ही फंस जाए, जयपुर गया तो जयपुर में ही बस लिपट गया, मेरा मेरा ये करके और फिर मर गया। बिल्कुल मुक्त रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। जैसे कहते हैं कि बहता पानी और रमता योगी शुद्ध। रमता योगी मतलब 10 दिन यहाँ रहा, 2 दिन वहाँ रहा, 4 दिन यहाँ रहा और किसी के राग में नहीं फंसा, किसी से झगड़ा नहीं किया, बस जैसे है निर्लिप्त। भगवान की असंगता एक अध्ययन का विषय है, कितना निर्लिप्त है। ये सुपर्णम उपधावत, यदि हम ऐसे अनासक्त भगवान की शरण लेते हैं तो हम भी अनासक्त हो जाते हैं। और जब रागी की भोगी की भक्ति करेंगे तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हमारा राग और द्वेष छूट सकता है। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करने पर उनके सारे गुण अपने आप भक्त में आने लगते हैं। वे देव हैं, सुपर्ण हैं और उनका ज्ञान कभी बाधित नहीं होता है, वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। ऐसे प्रभु को उपधावन करो, उन्हीं को प्रसन्न करने की चेष्टा करो, रात दिन केवल इसी में लगे रहो। कैसे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, कैसे उनका भजन होगा, बस इसी चिंता में रहना चाहिए, भजन करना चाहिए। मनु महाराज समाधि में इस बात को बोल रहे हैं, सुपर्णम उपधावत, अनासक्त पुरुष का भजन करना चाहिए। कौन अनासक्त हो सकता है संसार में? जो पूर्ण है, जो सब तरह से पूर्ण है, उसी को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान क्यों इस नरक को भोगना चाहेंगे? वो तो पूर्ण है, उनका सारा आनंद चिन्मय है, धन में, बल में, सौंदर्य में, सब कुछ में वे परिपूर्ण है। इसीलिए संसार में कहीं उनका राग नहीं है, द्वेष नहीं। तो ऐसे प्रभु का भजन करके हम भी गुणों से पार हो जाते हैं। यह बात बहुत विस्तार से बताई गई है कि क्यों भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। क्योंकि उनका ही जीव दास है और वे हैं निर्गुण, वे प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे है। इसलिए जो जीव उनकी शरण लेता है वह अभी प्रकृति से पार हो जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।